स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। आज चर्चा हो रही है कि जो रशिया ने एक नई धमकी कह सकता हूं मैं जिन्होंने दी है कि वो न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं, केमिकल वॉर कर सकते हैं और पीछे हटने का सवाल नहीं है और वो ऑल आउट वॉर के लिए रीग्रुपिंग कर रहे हैं अपनी। काफ़ी चर्चा हम लोगों ने इस बात पे की। तनेजा जी और शंकर जी के पास मैं दोबारा जाता हूँ। शंकर जी, आपने बीच में एक रिस्पॉन्ड किया था विवेक जी और दीपक जी की बात को सुन के, वो क्या था, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस समय युद्ध शुरू हुआ था उस समय ये लग रहा था कि शायद कीव के ऊपर ये हमला करके और ये सत्ता को बदल देंगे। उस समय अब ये मानना है कि कोई न कोई छूट हुई है रशिया की असेसमेंट में। देयर वाज एन एरर ऑफ असेसमेंट, इस वास्ते वो कीव में नहीं जा पाए, वहाँ से उनको विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वो मैसिव फोर्स तो इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि पूरे कीव को हम नष्ट कर दें। कीव इज आफ्टर ऑल द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। उनका समझना ये था कि शायद वो इस किस्म की पावर दिखा के, इस किस्म से घेराव डाल के शायद वहाँ की सत्ता को बदल पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने उसकी टैक्टिकल रीड कर ली, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन द मेन ऑब्जेक्टिव जो उस समय भी रशिया का था वो सदर्न एरिया में था। They wanted to open a port. They wanted to go into the Black Sea. वो उन्होंने अपने अगले लड़ाई के हिस्से में हासिल कर लिया है। अब जो स्टेलमेट चल गया पिछले दिनों से, जहाँ के काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो गया, उसके बाद रशिया की रणनीति बदल गई। रशिया को ये लगने लगा कि मेरी तो अब इसमें हार की बातचीत हो रही है, ये वेस्टर्न मीडिया तो हावी हो रहा है कि मैं हार गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने रीग्रुप किया है, उसने आपने देखा अखबारों में, अब वहाँ पे मोबिलाइजेशन शुरू की है। वहाँ पे फेयर अमाउंट है, उसकी जो नफरी है वो तकरीबन दुगनी हो जाएगी। तो ही इज गॉट एडिशनल मैन पावर, ही इज गॉट वेपन्स व्हिच ही हैज नॉट यूज्ड एज येट। सो अब वो इसका काउंटर ऑफेंसिव करेगा, और जब काउंटर ऑफेंसिव करेगा उस समय जो यूक्रेन के अंदर नष्ट होगा, जो यूक्रेन को सफर करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वेस्टर्न पावर समझ गई, नहीं समझेगी ये भी मुझे लगता है, लेकिन समझ गई तो शायद युद्ध रुक सकता है। लेकिन तो वेस्टर्न पावर तो ये चाहती है कि दे मस्ट किल एवरी लास्ट यूक्रेनियन, जो यूक्रेन का एक एक व्यक्ति मर जाए उसके बाद लड़ाई खत्म हो। आफ्टर ऑल रशिया का तो कोई आदमी अवश्य मर रहे हैं, रशिया के अंदर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। यूरोप के अंदर सिर्फ यही हुआ है कि रिसेशन हो रहा है, चीजों के दाम बढ़ गए, लेकिन कोई वहां पर बम तो नहीं गिरा अभी तक, वहां कोई आदमी नष्ट तो नहीं हुआ, वहां की कोई बिल्डिंग तो नहीं गिराई गई। तो दीज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल ऑफ इट, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतने बड़े बड़े नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज द एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट केवल अमेरिका चाहता है कि हथियार बेच बेच के मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लूंगा, वो तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं। वो तो उसकी जात तो आप देख रहे हैं, अमेरिका में रिसेशन चलने वाला है, सॉरी यूरोप में रिसेशन हो रहा है। तो द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट यू आर गिविंग अ लीवे, यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू रशिया टू बिकम मोर एग्रेसिव। और अगर वो मोर एग्रेसिव हुआ तो और यूक्रेन के अंदर नष्ट होगा, और यूक्रेन को नुकसान होगा, और हाहाकार मचेगा यूरोप के अंदर। तो न्यूक्लियर वेपन की बात छोड़ दीजिए, अभी तो कन्वेंशनल वेपन से ही वो इनको सॉर्ट आउट कर देगा। तनेजा जी, मामला गड़बड़ा रहा है, एक्सपर्ट लोग तो ऐसा मान रहे हैं। मुझे नहीं लग, मैं रूस के लिए, देखिए सारे देश हमारे लिए बराबर है, मेरे जज्बात तो अपने देश के लिए हैं। कोई विदेशी देश कोई भी हो, हम मित्र हैं, लेकिन मैं उनका प्रवक्ता तो बनने को तैयार नहीं हूँ किसी भी देश का। मैं सिर्फ भारत का प्रवक्ता। नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री सुनिए नीरज जी, अब जब औरों को बोलने दिए मुझे भी बोलने दीजिए, है ना। देखिए, प्रधानमंत्री जब हमारे कहते हैं, और इतने बड़े मंच पे, एससीओ जैसे मंच पे जाकर के, कि भाई आज के जमाने में इस तरह के युद्ध नहीं करे जाते हैं, क्या मतलब है इसका? कि भारत जैसा देश जिसने हमेशा रूस का साथ दिया, फरवरी से हमारे पे इतना दबाव आया, उसके बावजूद हमने रूस का एक तरीके से जो है हर जगह साथ दिया, यूएन में भी दिया, हर जगह दिया। लेकिन उसके बाद जो है जिस हिसाब से अगर युद्ध बढ़ता है और वहां पे जो है इस तरीके से सारा कुछ होता है, और उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। हम लोग सारे पैनल पे जो बैठे हैं, हम लोग सब संपन्न लोग हैं, हमको क्या पता इसी यूक्रेन युद्ध और रूस के हमले की वजह से, रूस ने हमला किया है, इसको कोई नकारता है तो फिर हमले की परिभाषा बदलनी पड़ेगी हकीकत। और उसकी वजह से भारत में आम आदमी, गरीब आदमी, उसको भी ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगी, खाने की चीजें महंगी, तमाम चीजें महंगी हो गई। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा, यही प्रधानमंत्री ने कहा। और मेरा ये मानना है कि अगर रूस कमजोर होता है, वो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत चाहता है, हमारे राष्ट्र हित में, कि रूस मजबूत बने, जिससे कि वो चीन की गोदी में ना जाए, उसकी निर्भरता चीन पर न बढ़े। हमारा सिर्फ ये कैलकुलेशन, ये एनालिसिस है। लेकिन सर, ये तो रूस को सोचना है ना तनेजा जी, पुतिन साहब को सोचना है, हम लोग क्या करें सोच के? उसी पे दूसरा, अगर हम ये कहते हैं
अगर हम ये कहते हैं कि भाई अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, यूरोप की चौपट हो रही है, तो रूस की क्या हो रही है? रूस क्या वर्ल्ड सुपर पावर हो रहा है इकोनॉमिकली? क्या वो 100 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था भी उतनी चुनौतियों के सामने है जितनी यूरोप की है, और भारत की भी तमाम चुनौतियां आयातित हैं, और रूस की वजह से, जो यूक्रेन हो रहे हैं उसकी वजह से। इसीलिए तेल महंगा है, इसीलिए खाद्यान्न महंगा हो रहा है, इसीलिए मुद्रास्फीति हो रही है। तो हमारा प्रश्न ये है कि हमको ये देखना है, हम एक इंडियन चैनल पे बैठे और रूसी चैनल पे तो बैठे नहीं है, हमें ये देखना हमारे हित में क्या है। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? प्रधानमंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, नीरज जी ध्यान दीजिए, ये था कि अब हो गया जिससे जो कुछ हुआ, बैठिए और आकर के इसका समाधान ढूंढिए। अमेरिका नहीं चाहेगा इसका समाधान, अमेरिका नहीं चाहता, नेटो नहीं चाहती है। इसका समाधान उन देशों को आके करना पड़ेगा जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसमें कुछ देश यूरोप के शामिल है। मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो सकता है पोलैंड ना चाहता हो, लेकिन जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं। क्या रशिया भारत की बात मान के युद्ध को खत्म कर देगा? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, जिनको पूरी दुनिया ने ये समझा कि भारत जो है वो रूस के साथ है, पुतिन साहब के साथ है, जब भारत के प्रधानमंत्री एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, एससीओ बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहां की शुरुआत चाइना से हुई। एससीओ का मतलब ये शंघाई, ऐसी जगह का प्रधानमंत्री मैसेज दिया है, और मैसेज तगड़ा है। और चीन भी नहीं चाहता कि युद्ध जो है वो बढ़े या रूस वहां पे फंस जाए, चीन भी नहीं चाहता। भारत ने भी स्पष्ट किया, जब भारत और चीन एक आवाज में बोलते हैं, पुतिन साहब को सुनना पड़ेगा, चाहे उनके समर्थक भारत में ना सुने, लेकिन पुतिन साहब सुनेंगे, और मुझे लगता है कि शायद इसका कोई हल निकलेगा। जी विवेक जी, कहने दीजिए इसको, एक शब्द कहूंगा, ज्यादा नहीं नीरज जी। अगर जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया बिल्कुल ठीक था, उसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन अगर पुतिन साहब वो संदेश उनका सुनते तो आज के दिन क्या वो मोबिलाइज करते अपनी फोर्सेस? क्या वो रेफरेंडम करवाते कि डॉनबास उनकी टेरिटरी में आए? क्या वो ये कहते कि हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा तो फिर हम आगे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? हमें जो तनेजा जी कह रहे हैं सही, सर आंखों पर ये बात, लेकिन वास्तविकता नहीं भूलनी चाहिए। इस वक्त ये हालत है कि पुतिन, जैसे दीपक वोरा जी ने सही कहा कि पुतिन अब रूसी नेशनलिज्म की जड़ में है, वो उसको लीड कर रहा है। दूसरी तरफ जो मुश्किल है वो ये है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि हमने हमेशा कहा है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी आर बेसिक रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो क्या हम रूस से ये कह रहे हैं कि ये सब छोड़ दो, जो 15 साल से तुम कर रहे हो उससे पीछे हट जाओ, और रूस मान जाएगा? ये तो वास्तविकता तनेजा जी कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम जो राय दे रहे हैं सही राय दे रहे हैं, लेकिन पुतिन उस बात को नहीं सुनने वाला। एक लाइन नीरज जी, सिर्फ एक लाइन। काजू जी, मेरा फंडामेंटली आपसे डिसएग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल फंडामेंट मेरा ये कहना है कि अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, चीन ने लगभग वैसे ही सजेस्ट किया है, जो वक्तव्य आया है प्रेसिडेंट को, वो उनको अपने हिसाब से जवाब देना है, अमेरिका को, नेटो को जवाब देना है। परसेप्शन मैनेजमेंट, ये परसेप्शन अगर आ गया कि रूस हार रहा है तो उनको ये जुबान बोलनी पड़ेगी, हर एक को समझ में आता है। लेकिन साथ में जब ये कहा जाता है कि अब ये बहुत हुआ, धीरे धीरे आपको ढूंढना, यूरोप की बड़ी ताकतें जर्मनी फ्रांस चाहती हैं कि बातचीत से इसका मसला हल निकले, चीन चाहता है, भारत चाहता है, तो ये तनेजा जी मुश्किल ये है that to every problem there is never in every solution, there are some intractable problems जी in the world, and this has become an intractable problem. इसका हल आसानी से निकलने वाला नहीं है जी। अमेरिका भी चाहते हैं जी, विवेक जी,